और अब जय शाह आ रहे हैं उधर आईसीसी में। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, चिड़िया की खबर क्या है कि मीटिंग में क्या हुआ जो इजलास मुलतवी हो गया? ऑप्शंस क्या हैं? मेरे पास कोई तो चाहिए। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा। ठीक है, वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी। जय शाह साहब जी आज आईसीसी के हेड बने हेड। अब देखेंगे कि आईसीसी को वो किस तरह चलाते हैं। और चेयरमैन आईसीसी की हैसियत से जय शाह के ओहदे की मुद्दत शुरू हो चुकी है, इससे मुतालिक बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। और जो बीसीसीआई ने अपना एक स्टैंस लिया हुआ था उसी पे अड़े हुए हैं, उसी पे ही कहीं ना कहीं। तो भाईजान अब वहीं पे वो जो बात कही थी वही बात होगी, और बस मौका मिला पाकिस्तान को, अब उन्होंने बता देना है कि हाँ जी, या खेलना है हाइब्रिड मॉडल पे तो ठीक है बताएं हमें, वरना आपकी छुट्टी टाटा बाय बाय, और बस वापस घर जाए, आपकी काफी मीटिंग हो गई। तो ये तो है जनाब गुड न्यूज फॉर द इंडियन क्रिकेट फैंस कि जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है। आपको अपडेट करें कि जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मसला रिएक्शंस में। आपको बता दें कि जय शाह जो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे वो 1 दिसंबर 2024 आज से आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। जय शाह ने 28 अगस्त 2024 को जीता था ये इलेक्शन बिना किसी अपोजिशन के। इस चीज़ से पाकिस्तानी मीडिया घबराई हुई है कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी उनके हाथ से ना छीन ली जाए। आइए देखते हैं उनका रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। लगता है कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है। जय शाह के आने से पहले होगा या इट डजंट मैटर नो। उसकी वजह यह है कि जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को, और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हालत होगी, कोई नई बात नहीं होगी। बीसीसीआई का इतना है, हाँ बहुत है, हमेशा बीसीसीआई अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके, पैसा है ना, रेवेन्यू ऑब्वियसली। इंडिया को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो कहते हैं जी आप हमारे साथ वोट नहीं खेल देंगे, हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और बाकी बोर्ड्स एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बाकी बोर्ड्स बेचारे बड़े गरीब हैं, उनका हाल ख़राब है। वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश हो या इवन साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया उनके साथ ना खेले तो वो तो अपने बोर्ड नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया के मैचेस के ऊपर पैसे आते हैं। हाँ, और इसलिए ये मसला है। तो पाकिस्तान तो अब PSL की वजह से इंडिपेंडेंट हो गया है। अच्छा। नहीं तो पहले पाकिस्तान का भी वही हाल था। हाँ। और इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वैसे ही इंडिपेंडेंट है, वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनके पास। तो फार्मूला मैं आपको थोड़ा इशारा करता हूँ, थोड़ी कहानी बनानी है ना। जब ये बात हो रही थी मेरी जय शाह के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, अच्छा, तो मैंने इसका पहले भी हल्का सा जिक्र किया, मैं फिर करता हूँ। गए हैं वो तो पहले से अनाउंसमेंट हो गई थी ना, उनके काम क्या होंगे फिर उस पर बात करेंगे, बस इतना ही हमारा जवाब है। लेट्स सी कि बांग्लादेश को क्या उसी तरह फौकियत दी जाएगी जो पहले दी जाती थी, या अब माइंडसेट चेंज होगा। जो बात कहना चाह रहा हूँ लोग समझ गए होंगे। तो भाईजान 2-3 बातें हैं बीच में। एक के जो भी हम करेंगे बराबरी की बुनियाद पे, और जो मैं आपसे पहले भी कह चुका था, वो बराबरी की बुनियाद क्या है? वो बराबरी की बुनियाद है कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे अगर बात जाएगी तो हमें आप रिटर्न में कहीं ना कहीं आप लिख के दें कि फ्यूचर में पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, और फिर जाके वो परवाना वो पाकिस्तान में दिखा देंगे, चलो ठीक है
पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी दिस एंड दैट, और हमने कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल पे गया है, लेकिन हम फ्यूचर का परवाना ले आए हैं और आपके जो पैसेंजर्स हैं ये भी हमने बचवा लिए हैं, जो कि आपने इतने स्टेडियम पे लगे, इतना दिस कुछ हुई नीड बनी। और जैसे आपको पता है पाकिस्तान वो 50% अपने बजट पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आईसीसी के रेवेन्यू पे। वो जाके बोलेंगे देखें जी हम वो ले आए हैं, लेकिन इस दफा मैं लिखवा के लेके आया हूं और कहीं ना कहीं एश्योरेंस है कि अब पाकिस्तान भी आगे फ्यूचर में खेलेगा तो वो भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, और वो जाके ये पाकिस्तान में बता सकते हैं कि हाँ जी ये देखें जी हमने कहा था जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा। पहले वाले जाने, नजम सेठी जाने, रमीज राजा जाने, ज़का अशरफ जाने, उनकी कहानियां जाने, उन्होंने जो किया तो किया। अब मैं आया हूं तो मैं गया हूं, मैंने ये पंगा डाल के भी रखा है और एंड तक मैं फाइट करता रहा और एंड पे ये देखें मैं कुछ ना कुछ इंश्योरेंस लेके आया हूं, ये आपके सामने है। और जो आपके इतने हमने 13-14 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस स्टेडियम्स पे लगाए हैं, वी नीड मनी, और ये बिल्कुल टोटल बॉयकॉट हो जाता तो अच्छा नहीं था। अभी भी आज उन्होंने बीच में बोला कि हाँ जी क्रिकेट के लिए मैं चाहता हूं कि क्रिकेट का नुकसान ना हो, बीच में 3-4 दफा बोला जी क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए और जो हो बराबरी की सतह पे हो। तो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज व्हाट विल हैपन, क्यों कहीं ना कहीं अगर इफ ही विल कंप्रोमाइज हाइब्रिड मॉडल पे तो फिर वो जाके वो जो लेटर मिलेगा, परवाना मिलेगा, वो जाके दिखा देंगे कि हाँ जी ये है वो, कि जो मैं आपसे कह रहा था कि आपकी मैंने वो पंजाबी जी कहते हैं ना कंड नहीं थले लगन देनी, कंड मतलब कमर, पीठ नीचे नहीं लगने देनी। वो तो जाहिर है आपने अगर कबड्डी कुश्ती वगैरह मैच देखी है, पीठ नीचे लग जाए तो बस छोटी अब मैच हार जाते हैं। बाकी कहेंगे जनाब देखो मैं ताड़ी कंड थले नहीं लगन दी थी। अगर हाइब्रिड मॉडल पे जा रहा है या कुछ कंडीशंस के साथ जा रहा है तो फिर बीच में मैं भी फ्यूचर की गारंटी लेके आया हूं। कहा जी फ्यूचर में, वैसे फ्यूचर पता नहीं किसने क्या देखा हुआ है और जो हालात रहते हैं पाकिस्तान के फिलहाल, तो ये जो गवर्नमेंट है मैंने आपको पहले भी बताया था उसको आशीर्वाद हासिल है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान का, यानी आर्मी वो बैक कर रही है इस गवर्नमेंट को। तो जब तक ये गवर्नमेंट है तो ये मोहसिन नकवी साहब ये टिके हुए कहीं जाएंगे नहीं। और 25 आ जाएगा, एशिया कप है 25 में, वो इंडिया में है, और फिर 26 में T20 वर्ल्ड कप। जो हालात नजर आ रहे हैं पता चलेगा कल क्या क्या फैसले हुए हैं। फैसले तो हो गए और जरा मंजर आम पे आएंगे। दोनों तरफ से यही बातें आ रही हैं कि हम जीत गए, वो कहते हैं हम जीत गए। कौन जीता ये कल पता चलेगा। ये बताइएगा कि मामला फिर वहीं आ गया कि जय शाह ने पहले इनकार किया भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और अब आईसीसी में बैठकर इस मामले को नेगोशिएट करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ऐसा ही होगा। मुतजाद खबरें आ रही थी क्योंकि 1 दिसंबर 2024 से उनके ओहदे की मुद्दत का आगाज होना था, लेकिन क्योंकि ये डेवलपमेंट थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और यही तबसरे किए जा रहे थे कि शायद वो अपना चार्ज 1 दिसंबर जिसकी अनाउंसमेंट की गई थी आईसीसी की जानब से वो चार्ज ना संभालें ताकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है उनकी मुद्दत शुरू होने से पहले हल कर लिया जाए। लेकिन अभी कुछ देर पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानब से एक रिलीज जारी की गई है जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आज 1 दिसंबर 2024 से जय शाह की चेयरमैन आईसीसी की हैसियत से ओहदे की मुद्दत का आगाज हो चुका है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी चेयरमैन की हैसियत से एक स्टेटमेंट भी जारी किया है जय शाह ने, और उनका कहना है कि उनके लिए ये ओहदा संभालना बड़े एजाज की बात है। और साथ साथ जो आउट गोइंग चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, उनके हवाले से उनकी खिदमात जितना सही बताइएगा कोई फर्क पड़ेगा जय शाह के ओहदा संभालने से या कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वजी मुझे तो लगता है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 2-3 मिनटों के अंदर बात हुई जब ये खबर सामने आई, तो मुझे ये लग रहा है कि ये अच्छी डेवलपमेंट अच्छी समझ की जानब अब आगे मामला जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़े ये लग ऐसे रहा है इस वक्त। जो इससे पहले तासर ये दिया जा रहा था कि जय शाह इंटरवीन करेंगे और वो होने नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह पार्टनरशिप फार्मूले की खबरें सामने आई हैं तो यही लग रहा है कि ये आगे 1-2 रोज के अंदर ये मामला हल होता हुआ दिखाई। ज़्यादा नहीं करूँगा बिकॉज ऑब्वियसली कुछ मीटिंग्स के जो मिनट्स होते हैं वो थोड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ओके। तो एक मीटिंग ऐसी थी जिसमें जय शाह थे, मैं था और आईसीसी के चेयरमैन थे उस वक्त के। जब मैंने ये हाइब्रिड की बात की तो उस वक्त जय शाह साहब इसको अपोज कर रहे थे, एशिया कप की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि ये बड़ा अच्छा मॉडल है क्योंकि अगर आप हाइब्रिड नहीं खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, और वो ना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ना आईसीसी कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप हाइब्रिड मॉडल मान लें, और जब आपके यहाँ वर्ल्ड कप वगैरह होंगे तो हम उस वक्त भी हाइब्रिड ही करेंगे। अच्छा ठीक है, यानी दोनों तरफ एक सा। अगर आप हमारे लिए हाइब्रिड कर रहे हैं तो आपके लिए हाइब्रिड, तो फिर मैं प्रपोज करता हूँ हाँ। कि इसके एडवांटेजेस ये हैं क्योंकि मैं अगर आप हाइब्रिड नहीं मानेंगे मेरा तो मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। तो जब आपकी बारी आएगी आप अभी ना खेलें तो आपकी बारी आएगी मैं नहीं खेलूंगा जी। है जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है, इसी पर बात करेंगे। कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया है। जी कादिर, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जय शाह ने आईसीसी का जो है वो चार्ज मुकम्मल तौर पर संभाल लिया है, जबकि जय शाह ग्रेग बार्कले की जगह आईसीसी चेयरमैन बने थे और
आईसीसी चेयरमैन के हवाले से काफी हद तक क्या सराहियां आ रही थी कि जय शाह जब बनेंगे तो उस वक्त उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी इस उम्मीद का इजहार किया था कि जब जय शाह चेयरमैन आईसीसी बनेंगे तो वो मुतफ़िका तौर पर तमाम बोर्ड्स को बराबरी की सतह पर रखेंगे और किसी के साथ गैर मुनसिफाना जो है वो बिहेव नहीं करेंगे। इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी जो है वो उनके साथ जो है उनको मुबारकबाद दी है। 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में। उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इस चीज़ पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़के मारने की ज़रूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियाँ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत कोई नहीं है। अपना बहुत तो दोस्तों देखा आपने कैसे तनवीर अहमद बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है कि कैसे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हालत तनवीर अहमद की है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता और देख भी नहीं सकता कि कैसे आईसीसी के थ्रू बीसीसीआई ही अपना हुक्म चलाएगी पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में। आज के समय में पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है बजाय बीसीसीआई या कहें आईसीसी की बात मानने के। चैंपियंस ट्रॉफ़ी के नए अपडेट्स के रिगार्ड्स में मैं नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।